जय श्री कृष्णा। मेरे किशन चैनल में आपका स्वागत है। नजरे जरा मिला दो, नजरे जरा मिला लो, मेरे श्याम बंसी बाले, मेरे श्याम बंसी बाले। नजरे जरा मिला लो, मेरे श्याम बंसी बाले। आया हूँ शरण में तेरे, आया हूँ शरण में तेरे, नजरे मेरे श्याम बंसी बाले। नजरे जरा मिला लो, मेरे श्याम बंसी बाले। फरियाद सुन लो मेरी, जल्दी करो सुनवाई, जल्दी करो सुनवाई। किस बात की है देरी, किस बात की है देरी। क्यों ना मुझे शरण में ले लो, क्यों ना मुझे शरण में ले लो, मेरे श्याम बंसी बाले, मेरे श्याम मुरली बाले। नजरे जरा मिला लो, मेरे श्याम बंसी बाले, मेरे श्याम बंसी बाले। नजरे जरा मिला लो, मेरे श्याम बंसी बाले, मेरे श्याम बंसी बाले। हारे का साथ दे दे, हारे का साथ दे दे, अटकी हुई कोसा किनारा, मेरे हारे हुए दिल को तू ही दे किनारा। प्यारे बंसी वाले शरण में तेरे आया, मेरे प्यारे बंसी वाले। चरण में तू बिठा ले, चरण में तू बिठा ले, मेरे प्यारे बंसी वाले। नजरे जरा मिला ले, मेरे प्यारे बंसी वाले। फरियाद लेके आया हूँ, फरियाद लेके आया हूँ, तू अपने कृपा दिखा दे, मेरे बंसी वाले। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, श्याम तोरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तोरी बंसी पुकारे राधा नाम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। राधा रानी जब छोटी थी, 4-5 साल की, अपनी मम्मी के अपनी मैया के साथ मंदिर जाती थी। मंदिर में जाके पूछती, जब सारे औरतें जितनी भी हैं सब स्त्रियां श्रृंगार करके मंदिर जाती थी, श्रृंगार सिंदूर भर के, काजल लिपस्टिक बिंदी सब लगा के सारी जाती थी। तो अब मेरा पूछती थी
मेरा पूछती थी कि माँ माँ आपने सिंदूर लगा रखा, आपने मांग भर रखी है, किसके लिए? दुल्हा ने वो मैया कहती थी बेटा आपके पिताजी मेरे दूल्हा है। फिर कहती कि मेरा छोटी जी, फिर कहती मेरे दूल्हा कहाँ है मैया, मेरे दूल्हा कहाँ है मेरा दूल्हा कहाँ है, तो पूछती रहती। तो एक दिन क्या हुआ, राधा रानी की माँ बोली कि बेटा तेरा दूल्हा ये है, ठाकुर जी को दिखा दिया। ठाकुर जी को देखा तो अब उनके मन में छोटी सी थी, उनके लिए तैयार होना, लिपस्टिक लगाना, सिंदूर डालना, बिंदी लगानी और वो चुन्नी डालनी, लाल लाल कपड़े पहनने, पायजनिया, ये सारा श्रृंगारे वो कर करके दिखाती कि हाँ मेरा दूल्हा ये है, मेरे दूल्हा ये है। ठाकुर जी थे, ठाकुर जी की सेवा ले लेके वो उनको ही पति मान बैठी। बाद में जब आप बड़ी हो गई, बड़ी होने में उनको ही उन्होंने सोचा कि मेरे पति सिंदूर क्यों लगाती है, सभी टोकते थे मीरा सिंदूर क्यों लगाती है, सिंदूर क्यों लगाती, कहती मैं अपने पति के लिए लगाती हूँ, मेरी मैया भी लगाती है मेरे पिताजी के लिए। भोजराज थे, भोजराज राणा मीरा का पति। तो मीरा जो थी कि बचपन से वो ये सी उसमें रह गई कि मेरे पति है, मेरे पति के कन्हैया है, मेरे पति किशन है, वो इसी उसमें रह गई। फिर बाद में जब बड़ी हुई, बहुत बड़ी होने के बाद तो उनके मन में तो वही थी कि भाई मेरे पति किशन जी है, तो यही था उसके मन में। तो बाद में जो है कि जब शादी हुई है, शादी तो क्या हो, शादी होनी थी, वो तो दिल तो सब उनके पास ही था, कान्हा के पास ही दे रखा था, उनको ही पति मानती थी उनको। मतलब ऐसे फिर दुल्हन बन के माँ बाप ने माने नहीं है तो फिर शादी करा दी भोजराज राणा से। शादी कराई तो वहां जाके बस खाली उनका मन तो बिल्कुल कन्हैया में था, खाली शरीर ही शरीर था, इधर उधर घुमाने में उनका। जैसे पति शादी करके गई है तो उसने सारी बातें बताई है अपने पति को पहले दिन ही कि ऐसे ऐसे मैंने शादी कर चुकी हूँ, मेरे पति किशन है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल न दूसरों को ही बोलती, गाना गाती थी राधा रानी। तो बोल दिया कि आप मेरे को जैसे स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने भी नहीं दे रही करी कि भाई मैंने शादी कर चुकी हूँ, मेरा आपको मैं नहीं ये सब कर सकती, मैं पत्नी बन के दुनिया के दिखावटी के लिए मैं बन के रह सकती हूँ, मेरा मन तन सब कुछ मैंने कान्हा को सौंप दिया। अब कान्हा को सौंप दिया तो देखो अब वो तो उन्होंने तो भाई ड्रामा करना ही है कि भाई शादी करके ले गए हम तो ऐसे कैसे करिए, पहले नहीं कहा ये वो। तो बोली कि मेरे तो खाली एक तरह से लाश मुर्दा की तरह मैं चल रही हूँ, मेरा तन मन सब मैंने कान्हा के पास है। तो डेली बिरह में बहुत दुखी रहती थी, बहुत इनके पास ही जाके रोती थी, जब भी रोती थी, जब भी मेरे गिरधर गोपाल ना दूसरों को ही पायो जी मैंने राम रतन धन 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 पायो। यही बोलती थी, गाना गाती थी। मेरा तो गली गली दीवानी, राम श्याम की दीवानी बन के घूमती थी। तो अब राणा को लगा कि भाई ये ऐसा कर रही है, उसके सास ससुर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, इसने हमारे कुल का वो कर दिया है, दाग लगा दिया है, नचनिया है, ये वो, ये नाचती है वो बोल के सारे जितने भी इंजाम लगाते थे। फिर सारे गली गली जाके चौराया जाके हर जगह जगह जाके वो नाचती थी, बस कान्हा का गुन गाती थी, नाचती थी। तो फिर उन्होंने क्या करा,
तो इसको एक दिन क्या करा, मीरा रानी को जहर पिला दिया। जहर पी गई मीरा रानी, किशन के नाम से जहर पी गई। जहर पी के भी उनके लिए प्रसाद बन गया। जहर भी पिया तो जहर भी कुछ भी नहीं काम किया, सब बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल वो थी। मेरे कन्हैया वो जहर भी वो अमृत में बदल देते हैं। तो इनकी महिमा देखो, इनकी अपरंपार महिमा है जो अपने भक्तों के लिए ये करते हैं। जहर पीने के बाद कोई बचता है? कोई भी नहीं बचता, सब मर जाते हैं। तो इतना प्याला भर के जहर का पी गई मीरा रानी। तो मेरे कान्हा ने ऐसे कर दिया कि उसको अमृत बना दिया। कुछ भी नहीं हुआ, मीरा का तो कुछ भी नहीं हुआ। जब सारे बांध के उसको मारते थे, मारपीट उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, बहुत तो करते थे। मीरा रानी फिर मानती नहीं थी। तो जैसे मीरा रानी बाद में इनके अंदर ही समा गई है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम भी भगवान, जब सबका इतने लोगों को भगवान ने तारा, इतने लोगों का उद्धार किया, इतने, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई भगवान के शरण में रहना, हमें बिल्कुल भगवान के शरण में रहना चाहिए। किसी के भी कुछ भी बोल रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, करने दो। कोई मान दे तो भी अच्छा है, अभिमान दे तो भी अच्छा है। मान सम्मान की तो सोचो ही मत ना, मान दो, कोई देगा सम्मान, देगा नहीं देगा कोई बात नहीं, वो उसकी मर्जी है। हमें तो बस भगवान का नाम, जो हम फालतू टाइम इधर उधर बैठ के परपंच करते हैं, इसके घर में ये हो रहा, उसका वो हो रहा, उसका बेटा ये है, उसकी बहू ये है, ये सारे परपंच जो कर रहे हैं, उतने में भी हम तो कितना नाम ले लेंगे भगवान का, जो हमारा उद्धार होगा, जो हमें आगे पार लगाएंगे, वो भवसागर से पार पहुंचाएंगे। जो हमारा अच्छा सोचेंगे तो हमें उनका नाम लेंगे कि भाई इसके घर में क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या नहीं बोल रहा। इन चक्करों में कभी भी मत रहना। तो वही बोलते हैं ना कि बाद में पछताने का कोई भी फायदा नहीं होगा। जो अभी भगवान का नाम ले लेंगे तो वही है ना। तो बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, ना बेटा बेटा करो, ना बहू बहू करो, ना बेटी बेटी को, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। जमाई ले जाएगा बेटी को, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हमने अपना काया खुद ये जीवन मरण के चक्कर से निकलना है और कुछ भी नहीं है। अब भगवान का ही नाम लेना, हमारे जाप करो, भजन करो, बात भी करते हो ना भगवान का, जैसे भगवान के रूम में बैठे हो, किसी की बात मत करो कि ये देखो मेरे ठाकुर जी का मुकुट कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो माला कितनी सुंदर लग रही, कान के कितने सुंदर लग रहे, मेरे ठाकुर जी विराजमान हो रखे कितने सुंदर लग रहे हैं, ये मेरे ठाकुर जी का देखो पोशाक कितनी सुंदर लग रही। ऐसे बोलो, ये मेरे ठाकुर जी इस घर के मालिक है, इनका ही है सब कुछ, हम तो दास है, हम तो कल भी इनके दास थे, आज भी इनके दास है। इनकी सेवा करने के लिए मिल जाए वो बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे ठाकुर जी जो भी इनका है, इन जो जैसे जैसे करने के लिए बोलेंगे ऐसे ऐसे हमें करना चाहिए। ठाकुर जी को सेवा करो, ठाकुर जी के जो भी फल देंगे ठाकुर जी देंगे। और कोई किसी के छोड़ो दुनियादारी, घर की रीति, ये वो आज क्या है, लड़ाई झगड़ा, ये वो तेरा मेरा तेरा है, किसी का भी नहीं। ना हमारे बाप दादा ले गए, ना हम ले जाएंगे, ना कोई भी नहीं लेगा, सब ऐसे कैसे पड़े रहना है। तो जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।